अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रानी खान व्लॉग्स। तो आज मैं चूल्हे में बना रही हूँ खाना, और खाने में मैं बना रही हूँ चिकन तहड़ी, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और मेहर ये फ़र्स्ट टाइम खाने वाली थी, जो मेरी कज़िन है, उसने अभी तक खाया नहीं है। तो मैंने बोला चलो आज मैं बना के खिलाती हूँ। मम्मी पापा है नहीं घर पर, सब चले गए, फूआ घर, सना भी नहीं है। मैं अपने घर पर अकेली थी, तो मैंने अपनी कज़िन मेहर को बुला लिया अपने घर। तो मम्मी जाने के बाद काम इतना ज़्यादा बढ़ गया है, ऊपर से दोनों बच्चे सो ही नहीं रहे थे। तो दोनों बच्चों को मैं ले आई थी किचन में, यानी कि हमारे जो मिट्टी वाले रूम है उसमें। फिर दोनों बच्चे ने रोना शुरू कर दिया, क्योंकि यहाँ गर्मी हो रही थी। तो फिर मैं दोनों बच्चों को लेकर चली गई हॉल में, और दोबारा से फिर मैंने खाना बनाने का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहले हमें जलाना है चूल्हा, ऑब्वियसली, वरना खाना किस पे बनेगा। तो मैंने चूल्हा जला लिया है। उसके बाद फिर मैंने उस पर चढ़ा दिया है पतीला, जो पहले से ही काला है। साफ बर्तन चढ़ाते तो बहुत डांट सुनते मैं मम्मी से। फिर मैंने उस पर डाला है मस्टर्ड ऑयल, और फिर खड़े मसाले, तेज़पत्ता, और 5 से 6 मैंने डाला है अनियन स्लाइस करके। और जब तक हमारा अनियन गोल्डन ब्राउन होता है, तब तक मैं सारे मसाले निकाल लूँगी। तो मैंने यहाँ पे 5 से 6 टमाटर लिए हैं। टमाटर मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में इसलिए लिया है क्योंकि दही थी नहीं हमारे पास, तो बिना दही के तो मैंने तहड़ी बनाया नहीं है कभी भी। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे टमाटर की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा ले ली है। साथ में फिर मैंने सारे मसाले निकाल लिए, हल्दी, मिर्च, नमक, जीरा, काली मिर्च, सबका पाउडर है, और फिर धनिया पाउडर, बाकी सारे मसाले मैंने निकाल लिए। फिर ज़्यादा लहसुन तो है नहीं, तो मेहर यहाँ पे वही लहसुन अदरक का पेस्ट रेडी कर रही है। तो फैमिली बड़ी होने का और फैमिली साथ में होने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि एक मेंबर अगर प्रॉब्लम में हो तो दूसरे मेंबर आ जाते हैं उसकी हेल्प करने के लिए। तो मेरी जो कज़िन की वाइफ़ है, जो मेरी भाभी है, वो अपना इंडक्शन दे के चली गई। वो भी फुआ कर गई है शादी में। वो बोले कि चलो तुम मेरा इंडक्शन यूज़ कर लो, इस पर खाना बना लो, मैं तो जा रही हूँ। पर उनका इंडक्शन का प्लग ही नहीं लगा हमारे किचन में, और दोबारा से हम लोगों ने इसी में कंटिन्यू किया। सारे मसाले लगभग तो मैंने निकाल ही लिए थे। फिर अदरक लहसुन का पेस्ट भी मेहर ने रेडी कर दिया है, तो यहाँ पे मेहर वही डाल रही थी। फिर यहाँ पे मैंने मेहर को बोला है कि आलू छील लो जल्दी से, क्योंकि आलू भी इस पर जाएगा। मुझे आलू बहुत ज़्यादा पसंद है, चाहे वो चिकन में हो, मटन में हो, तहड़ी में हो, बिरयानी में हो, किसी भी चीज़ में हो, मुझे आलू बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पे हमारा जो अनियन है, जैसा हमें चाहिए था, वो रेडी हो गया है। तो इस पे हमने डाल दिए सारे मसाले, जो कि मैंने पहले ही निकाल के रखे थे। और इस पे मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, ताकि ये हमारे जो मसाले हैं, टमाटर हैं, जो अनियन है, वो सारा कुछ गल जाए। क्योंकि मैंने जब भी तहड़ी बनाया है ना, मैंने कुकर में बनाया है, मैंने ये पतीले में कभी नहीं बनाया। तो मैं इस पतीले में फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, वो भी चूल्हे में बना रही हूँ। और ये खाना मम्मी बना के रख के गई थी मेरे लिए, क्योंकि मम्मी को लगा मैं खाना बना ही नहीं पाऊंगी। तो बेचारी जल्दी जल्दी भिंडी की सब्ज़ी साथ में चावल बना के गई थी, सुबह ही चली गई वो लोग। और हमारा जो किचन है वो पूरा का पूरा इस तरीके से गंदा है। तो हम लोगों ने सोचा पहले खाना बना लेते हैं, उसके बाद आराम से हम लोग क्लीनिंग करेंगे, क्योंकि बच्चे तो सो ही नहीं रहे। अगर बच्चे सो जाते फिर तो मैं साथ ही साथ कर लेती सारा कुछ। और फिर मैं नमक डालना भूल गई थी, तो फिर मेहर को मैंने बोला जल्दी से नमक डालो, वरना पता चलेगा कि फीका हम लोग का खाना बन के रेडी हो गया। पहले जब थोड़े बहुत भून गए, तब मैंने इस पर डाल दिया आलू। और आलू थोड़ा सा हार्ड है ना, तो इसको गलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। चिकन तो जल्दी गल जाएगा, तो इसीलिए आलू हमने साथ में डाल दिए हैं। आलू और सारे मसाले भी एक साथ गल जाएंगे। और फिर जब ये इसका पानी सूख जाएगा, जब ये अच्छे से भून जाएगा, तब इस पर हम डालेंगे चिकन। आलू थोड़े बहुत सॉफ्ट हो गए हैं, और हमारा जो मसाला है वो लगभग भून चुका है। अब इस स्टेज पे हमें यहाँ पे डालना है चिकन। तो चिकन को मैंने पहले ही अच्छे से वॉश करके रख लिया है। 8 से 10 मिनट तक मैंने इसे भून लिया है। और अब इस स्टेज पे मैं यहाँ पे डाल रही हूँ चिकन भी डाल के हमें इसमें 10 से 15 मिनट इसे हमें अच्छे से भूनना है, ताकि इसका जो ऑयल है वो अच्छे से रिलीज़ हो जाए। चिकन भूनने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। जब तक ये चिकन हमारा भूनेगा, तब तक मैं यहाँ पे किचन के क्लीनिंग थोड़ी बहुत कर ले रही हूँ, क्योंकि बच्चे अभी सो गए हैं और मैं थोड़ी बहुत फ्री हो गई थी। बाकी तब से तो बहुत कुछ मेहर ही कर रही थी। प्यारे से किचन का जो वुडन प्लेटफॉर्म है, उसे मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। और फिर मैंने झाड़ू वाड़ू लगा दिया अच्छे से। पूरी किचन की क्लीनिंग हमारी हो चुकी है। और फिर हमारा चिकन भी यहाँ पे अच्छे से भून रहा है। इसका ऑयल अब रिलीज़ हो रहा है हल्का फुल्का। अब इसे थोड़ी देर से और भूनना है। उसके बाद फिर इस पर हम डाल देंगे चावल। और चावल डालने के बाद भी हम इसे 8 से 10 मिनट तक हमें इसे भूनना है। उसके बाद फिर मैं इसमें डालूँगी पानी।
अच्छे से कंट्रोल हैंडल कर ले रही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत साल तक इसमें खाना बनाया है, बहुत साल तक 5 से 6 साल तो लगभग बनाए ही होंगे, क्योंकि हमारे घरों में पहले सिलेंडर थे नहीं और इंडक्शन तो उस टाइम पे था ही नहीं। तो हम सबका खाना ऐसे ही लकड़ी में बनता था। बर्तन बहुत काले काले हो जाते थे और ये काले काले बर्तन को साफ़ करने में हमारे हाथ काले हो जाते थे। और चूल्हे के साइड में ये जो पानी दिख रहा है, गंदा पानी, ये एक्चुअली भी हमारे यहाँ पे बर्तन धुलता है, उसका पानी आता है। तो कोई ये ना सोचे कि हम लोग नाले के बगल में खाना बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे नाला वाला कुछ भुनने के बाद मैं यहाँ पे पानी ना अंदाज़े से ही डाल रही हूँ, क्योंकि मैं हमेशा अंदाज़े से ही पानी डालती हूँ। बहुत से लोग होते हैं जो चावल को पहले माप के देख लेते हैं कि कितना है, फिर उसका दोगुना पानी डाल देते हैं, पर मैं हमेशा ऐसे ही डालती हूँ। 1-2 बार मैंने पहले ख़राब किया है अंदाज़े से डालने के चक्कर में, पर अब सही हो जाता है, मुझे अंदाज़ा लग गया है कि कितना पानी डालना है। पानी डालने के बाद हम तेज़ आँच करके और फिर इसे अच्छे से बॉयल होने देंगे। उसके बाद फिर हम धीमा आँच में इसे अच्छे से गलने तक पका लेंगे। जब तक हमारा चावल यहाँ पे बॉईल होता है, तब तक सारे बर्तन जो मैंने साफ़ करके रख लिए हैं वो सब को मैं अच्छे से सेट कर देती हूँ। जो मेरे लिए खाना बना के गई थी, चावल और साथ में भिंडी की सब्ज़ी, मैं उसे फ्रिज में डाल दे रही हूँ। खाना बर्बाद तो नहीं कर सकते, ये जब बना के गई है मम्मी, तो कल मैं इसे खा लूँगी या फिर मम्मी खा लेंगी कोई भी टाइम पे आने के बाद। कल तो वापस आ ही जाएंगी मम्मी। तो हमारी जो तहड़ी है वो यहाँ पे ऑलमोस्ट रेडी है, तो इसका पानी तो लगभग सूख ही गया है। अब इसे हमें अच्छे से कवर करके और फिर कुछ भारी से हम इसे बर्तन रख देंगे। तो भारी बर्तन कुछ मुझे समझ नहीं आया, तो फिर मैंने एक छोटे से पतीले में पानी भर के और ढक्कन के ऊपर इसे रख दिया है और आँच मैंने बहुत धीमा कर दिया है। अब ये अच्छे से दम हो जाएगा और जो चावल हल्के फुल्के कच्चे हैं वो गल जाएंगे। और यहाँ पे मेरे दोनों कज़िन्स मेरे दोनों बच्चों को संभालते हुए। तो 20-25 मिनट का मैंने अच्छे से दम दे दिया है और जो चावल है वो हमारे जो भी हल्के फुल्के कच्चे होंगे वो अच्छे से गल गए हैं और ये हमारी तहड़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बन के रेडी हो गई है। फाइनली हमारी तहड़ी यहाँ पे बनके रेडी होती है और हम लोग बैठ गए हैं दस्तरखान लगा के खाने के लिए। हम तीनों कज़िन्स एक साथ, बहुत दिनों के बाद हम कज़िन्स ने ऐसे खाना खाया साथ बैठ के। दोनों बच्चे तब से सो ही नहीं रहे थे, पता नहीं क्या हुआ था इन लोगों को, नानी की याद आ रही थी लग रहा है। फिर फाइनली दोनों बच्चे सो गए और अब मैं भी चली थोड़ा सा रेस्ट करने। वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दे, चैनल को